Hello viewers, welcome to School of Law. In this video we are going to discuss most important and most repeated MCQs of Islamiyat. 25 prophets mentioned in Holy Quran. कुरान पाक में 25 पैगंबरों का जिक्र है. Holy Quran consists 1,05,684 words and 32,36,700 letters. कुरान पाक में 1,05,684 वर्ड्स हैं और 32,36,700 लेटर्स हैं. लॉन्गेस्ट आयत ऑफ होली कुरान इज़ आयतुल कुर्सी, और कुरान पाक की सबसे लॉन्गेस्ट जो आयत है वो आयतुल कुर्सी है. 6 सूरा स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट्स. कुरान पाक में 6 सूरा हैं जो कि पैगंबरों के नाम से स्टार्ट होती हैं. वो हैं सूरा यूसुफ, सूरा हूद, सूरा इब्राहिम, सूरा नूह, सूरा मोहम्मद, सूरा यूनस. सूरा मरियम होली रिवील्ड फॉर अ वुमेन, और सूरा मरियम वो सूरा है कुरान पाक की जो कि मुकम्मल तौर पर किसी औरत के ऊपर रिवील की गई है, जिसमें इस पूरे सूरा में एक औरत का जिक्र किया जा रहा है या औरत पर बात की जा रही है. इन सूरा बनी इसराइल एंड सूरा अल नजफ द इवेंट ऑफ मेराज इज एक्सप्लेन्ड. सूरा बनी इसराइल और सूरा अल नजफ में वाक़या मेराज को एक्सप्लेन किया गया है, वाक़या मेराज की वजाहत की गई है. द फाइनल वर्स ऑफ द होली कुरान वाज रिवील्ड ऑन 18th ऑफ इस्लामिक मंथ ऑफ जुलहज इन ईयर 10 आफ्टर हिजरी एंड इट वाज रिटन बाय अबी बिन काब. और कुरान पाक की जो फाइनल वर्स है, जो आखिरी आयत है, वो 18 जुलहज्जा को नाजुल हुई 10 हिजरी में, और वो अबी बिन काब ने लिखी. लैंग्वेज ऑफ डिवाइन बुक्स. आसमानी किताबों की ज़ुबानें कौन सी हैं? तो तौरेत हेब्रू. तौरेत इब्रानी ज़बान में नाजुल हुई या लिखी गई. इंजील सिरियक, और इंजील कदीम शाम की ज़बान सिरियानी ज़बान में लिखी गई है या नाजुल की गई. ज़बूर सिरियक, और ज़बूर भी सिरियानी ज़बान में नाजुल हुई. द होली कुरान अरबिक, और कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजुल की गई. तौरेत वाज द फर्स्ट रिवील्ड बुक, और आसमानी किताबों में सबसे पहले जो किताब नाजुल हुई वो तौरेत है. होली कुरान वाज रिवील्ड Holy Quran was revealed in 22 year 5 month 14 days, और कुरान पाक 22 साल 5 महीने 14 दिनों में मुकम्मल तौर पर नाजुल हुई. There are 7 stages in Holy Quran, और कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं. अब्दुल्ला इब्न अब्बास इज़ कॉल्ड एज लीडर ऑफ कमेंटेटर्स, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास को तफसीर करने वालों का लीडर भी कहा जाता है. अपोलो 15 प्लेस्ड द कॉपी ऑफ द होली कुरान ऑन द मून, और अपोलो 15 ने कुरान पाक की एक कॉपी मून पर रखी, चांद पर. तो इसके बारे में मैंने गूगल पर कुछ सर्च की, तो इसके बारे में मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला, कोई ऐसी साइट नहीं मिली जहाँ पर यह बताया गया हो, एक्सेप्ट ये जो वेबसाइट्स हैं पाकिस्तानी जॉब्स प्रिपरेशन करवा रही हैं, उसमें सिर्फ MCQs इसका जिक्र है. बाकी कोई भी ऐसी ऑथेंटिक साइट नहीं है जो कि पाकिस्तानी ना हो और जॉब्स की प्रिपरेशन ना करवाती हो. तो दूसरे जो इंफॉर्मेटिव या आर्टिकल्स जिन वेबसाइट्स पर होती हैं, तो ऐसी कोई मुझे वेबसाइट नहीं मिली जहां पर इस बात का कोई जिक्र हो कि अपोलो 15 पर जब वो गई चांद पर तो वहाँ उन्होंने कुरान पाक की एक कॉपी रखी. सही है. तो अगर किसी को भी इसके रिगार्डिंग कोई ऑथेंटिक वेबसाइट या आर्टिकल या कोई यूट्यूब वीडियो मिलती है तो प्लीज़ कमेंट कर लें या मुझे इनबॉक्स करें. तर्जुमा अल कुरान इज़ रिटन बाय अब्दुल कलाम आज़ाद, और तर्जुमा अल कुरान एक किताब है जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है. दियोडीर बेले इन 1114 ट्रांसलेटेड होली कुरान इन लैटिन फॉर द फर्स्ट टाइम. दियोडोर बेले ने 1143 ईस्वी में कुरान पाक को लातीनी ज़बान में ट्रांसलेट किया पहली दफ़ा.
फर्स्ट मुस्लिम इंटरप्रेटर ऑफ कुरान इन इंग्लिश इज़ खलीफा अब्दुल हकीम, और पहला मुसलमान इंटरप्रेटर तशरीह करने वाला कुरान पाक की अंग्रेज़ी ज़बान में वो खलीफा अब्दुल हकीम है। शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन एंड शाह रफ़ीउद्दीन इन उर्दू 1776। शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक को पर्शियन लैंग्वेज में या फ़ारसी ज़बान में ट्रांसलेट किया, और शाह रफ़ीउद्दीन ने उर्दू ज़बान में कुरान पाक को ट्रांसलेट किया 1776 में। हाफिज़ लखवी ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पंजाबी, और हाफिज़ लखवी ने कुरान पाक को पंजाबी में ट्रांसलेट किया। एलेक्जेंडर रॉस ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू इंग्लिश, और एलेक्जेंडर रॉस ने कुरान पाक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सूरह अल अलक वाज रिवील्ड ऑन 18th रमज़ान, और सूरह अल अलक 18 रमज़ान को नाजुल हुई। और ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ जो ऑथर्स हैं या हिस्टोरियन हैं उनके नज़दीक ये डेट अलग है, और काफ़ी ऐसे हिस्टोरियंस हैं या इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनके नज़दीक ये डेट चेंज है। नंबर ऑफ़ आयाट्स इन सूरह अल बकरा इज़ 286, और सूरह अल बकरा में 286 आयाट्स हैं। लॉन्गेस्ट मक्की सूरह इज़ सूरह आराफ, और लॉन्गेस्ट जो मक्की सूरह है वो सूरह आराफ है। सेकंड लॉन्गेस्ट सूरह इज़ अशरा और अल इमरान, और जो दूसरी सबसे बड़ी सूरह है वो सूरह अशरा है या सूरह अल इमरान है। सूरह कौसर है 3 आयत्स, और सूरह कौसर में 3 आयत्स है। फर्स्ट सूरह कंपाइलेशन वाइज इज़ सूरह फातिहा। अगर हम कुरान पाक को किताबी सूरत में देखें तो पहली सूरह फातिहा है। फातिहा मीन्स ओपनिंग, और फातिहा का मतलब है इफ्तिताई, शुरुआती। फातिहा कंटेंट्स 7 आयत्स, और सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। फातिहा इज़ आल्सो कॉल्ड उम्मुल किताब, और सूरह फातिहा को उम्मुल किताब भी कहते हैं। फर्स्ट सूरह रिवील्ड इन मदीना व सूरह फातिहा, और मदीने में जो सबसे पहली सूरह नाजिल हुई वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा रिवील्ड ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। सूरह फातिहा 2 दफ़ा रिवील हुई, एक दफ़ा मक्के में और एक दफ़ा मदीने में। एंजल्स मेंशन्ड इन कुरान आर 7, और कुरान पाक में 7 फरिश्तों का जिक्र है। मीनिंग ऑफ आयात इज़ साइन, और आयत लफ्ज़ की जो मीनिंग है उसकी मतलब है निशानी, साइन। मीनिंग ऑफ हदीस इज़ टू टॉक, और लफ्ज़ हदीस की जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब है बात करना। स्टोन मेंशन्ड इन कुरान इज़ रूबी, याकूत, और कुरान पाक में जिस पत्थर का जिक्र है वो रूबी है जिसे याकूत भी कहते हैं। फर्स्ट सजदा अकर्स इन 9th पारा अल इनाम सूरा, और पहला जो सजदा है वो 9वें पारा में है जो कि सूरह अल इनाम है। लॉन्गेस्ट सूरा अल बकरा कवर्स 1/12 ऑफ कुरान, और कुरान पाक की जो सबसे लॉन्गेस्ट सूरा है वो सूरह अल बकरा है जो कि 1/12 पार्ट ऑफ कुरान कवर करती है। मदनी सूरा आर जनरली लॉन्गर, और मदनी जो सूरा हैं वो आम तौर पर लॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मक्की सूराज। मदनी सूराज कंसिस्ट ऑफ 1/3 ऑफ कुरान, और जो मदनी सूराज हैं वो कुरान पाक की 1/3 कवर करती हैं। एंड मक्की सूराज कंसिस्ट ऑफ 2/3 ऑफ कुरान, और जो मक्की सूरा कुरान पाक में है वो कुरान पाक की 2/3 पार्ट कवर करती हैं। सूरह इखलास इज़ 112 सूरा ऑफ कुरान, और कुरान पाक का जो सूरा 112 है वो सूरह इखलास है। फर्स्ट कंप्लीट मदनी सूरा इज़ बकरा, और कुरान पाक की जो सबसे पहली मुकम्मल सूरा है वो सूरह बकरा है। नेम ऑफ कुरान मेंशन्ड इन कुरान इज़ 55 टाइम्स, और लफ्ज़ कुरान पाक में 55 बार इस्तेमाल किया गया है। सूराज नेम्ड आफ्टर एनिमल्स आर 4 इन नंबर, और 4 ऐसी सूरतें हैं, सूरा हैं कुरान पाक में जो कि जानवरों के नाम पर जिनके नाम जानवरों के नाम पर हैं, जैसे कि नमल मीन्स एंट, चूंटी। सूरह
انعام مینز کیمل اور سورہ انعام کا مطلب ہے اونٹ. سورہ نحل مینز ہنی بی اور سورہ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی. سورہ عنکبوت مینز اسپائڈر اور سورہ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی. The major part of Quran is revealed at night اور قرآن پاک کا جو میجر پارٹ ہے، زیادہ تر جو حصہ ہے قرآن پاک کا، وہ رات کے وقت میں نازل ہوا. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.